मित्रों नमस्ते। कितने प्रश्न करूं? बीए भाग 2 सेमेस्टर 4 के लिए जो पाठ्यक्रम में निर्धारित रचना है उसमें हमने बहुत सारी बातें देख ली है। कल हमने उसकी समकालीनता पर अपनी जो है वो बात रखी थी। अब उसके बाद इस खंड काव्य की और एक दूसरी बड़ी विशेषता यह है कि इसमें जो चित्रित समस्याएं हैं उन समस्याओं को आज हमें देखना है। ममता कालिया लिखित इस खंड काव्य में अनेक समस्याएं उभर कर आती है। मूल रूप से यह खंड काव्य जो है वो नारी विमर्श को ही अभिव्यक्त करता है, लेकिन इसके साथ साथ तत्कालीन और आज की समकालीन समस्या दोनों को भी जो है वो हमें नजर आती है और उसकी ओर पाठकों का ध्यान केंद्रित करना ही जो है वो ममता जी का उद्देश्य है। जैसा कि कल हमने कहा था कि भारतीय समाज व्यवस्था जो है पुरुष प्रधान व्यवस्था है। पुरुष के हाथों से अगर कोई गलती होती है तो समाज बहुत बड़ा दिल करके हुए उसे माफ करता है, लेकिन नारी के हाथों में जब कोई गलती होती है तो उसे कोई क्षमा नहीं करता। सच में देखा जाए तो इस खंड काव्य की नायिका ही नहीं केवल बल्कि एक प्रमुख पात्र के रूप में जो है वो सीता जी है, जिसका कोई भी दोष नहीं था, फिर भी उसको एक नहीं दो बार वनवास जो है वो झेलने पड़े। इसलिए हिंदुस्तान में हम कह सकते हैं कि हिंदुस्तान में नारी का जन्म एक ऐसा अभिशाप है कि जिसे सहने के अलावा नारी के सामने कोई अन्य विकल्प है ही नहीं। और सीता जी का लेश मात्र दोष न होते हुए भी जो है वो उसे दो वक्त वनवास सहने पड़े और ऐसा जीवन उनके हिस्से में आया कि जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। सबसे बड़ी समस्या है परिवार की समस्या। पति पत्नी का जो रिश्ता है वो सबसे करीबी माना जाता है। इस रिश्ते में जब कोई शक का बीज बोया जाता है तो नारी अर्थात पत्नी को ही इसका खामियाजा जो है वो भुगतना पड़ता है। राम के प्रति या राम के मन में सीता जी के प्रति निश्चित ही संशय की भावना है, लेकिन राम उसे लोकापवाद का नाम देकर इस संशय से मुक्त होना चाहते हैं। रावण के वध के पश्चात सीता एक बार अग्नि परीक्षा देती है, लेकिन राम इससे संतुष्ट नहीं है। अब राम क्यों संतुष्ट नहीं है, यह प्रश्न हर पुरुष को अपने मन से करना चाहिए। इसलिए वे लोकापवाद का बहाना बनाकर सीता का त्याग करते हैं। वे राजा की भूमिका में इस कदर डूब जाते हैं कि वे भूल जाते हैं कि वे सीता के पति भी है। इस बात को वे नजरअंदाज करते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि सीता को दोबारा जो है वो वनवास जाना पड़ता है। लक्ष्मण को आज्ञा देकर वे सीता जी को दूसरी बार जंगल छोड़ने के लिए कहते हैं और लक्ष्मण उनकी आज्ञा पर अमल भी करते हैं, लेकिन उस समय राम यह नहीं सोचते कि उनकी पत्नी सीता की कोख में रघुवंश का उत्तराधिकारी पल रहा है, अर्थात सीता जी गर्भवती है। यही कारण है कि सीता का मन जो है वह भी राम के प्रति आशंकित हो जाता है और वह भी राम के प्रति जो है संवेदनहीन बन जाती है। एक ऐसी करुण विडंबना है कि नवविवाहित दाम्पत्य को लोग सीता और राम की उपमा देते हैं, लेकिन जब हम सीता और राम के जीवन का गहराई से अध्ययन करते हैं तो हमारे सामने यह बात उजागर होती है कि सीता और राम जगत के एकमात्र पति पत्नी का ऐसा जोड़ा है कि जिनके जीवन में दुखों के अलावा कुछ भी नहीं है। राम और सीता भारतीय अवधारणा के अनुसार दोनों जो है साक्षात देवता है, लेकिन उनका निजी जीवन है, पर्सनल लाइफ, वह दुख और केवल दुखों से भर पड़ा है। इसलिए पति पत्नी के बीच जो कोमल रिश्ता होता है विश्वास का, वह उसका स्थान संशय लेता है और संशय के जहर के कारण यह कोमल रिश्ता जो है वो खत्म होता है। और इसका जीता जागता उदाहरण राम और सीता है। इस खंड काव्य की तीसरी प्रमुख समस्या यह है कि अनाथ बच्चों की परवरिश। जब डिवोर्स होता है या पति पत्नी दोनों अलग रहते हैं, पति पत्नी को छोड़ देता है या वैसा वर्षा पत्नी पति को छोड़ देती है, तो इसमें बच्चों को कोई दोष नहीं होता।
लेकिन इसकी सजा जो है निर्दोष और निरीह बच्चों को भुगतनी पड़ती है। कुश और लव दोनों बचपन से ही जो है वो पिता के स्नेह से वंचित रह जाते हैं। बेचारे उन दोनों का कोई भी दोष नहीं था। समकालीन परिवेश में भी हमें यह समस्या नजर आती है कि जिसे ममता जी ने यहाँ चित्रित किया है, अगर माँ बाप अलग रहते हैं तो बच्चों का जीवन भी अभिशप्त होता है, जो इस खंड काव्य में भी दिखाई देता है और समसामयिक परिवेश में भी, आज के इस तथाकथित उत्तर आधुनिकता के माहौल में भी। और एक चौथी समस्या है, वह है अहम की समस्या। सीता यह मानती है कि उसका कोई दोष नहीं। राम भी इसी आत्मभाव से या इसी विचार से राम भी जो है वह आजाद नहीं हो पाते। और जब अहंकार का टकराव होता है तो उन रिश्तों में ताजगी, अपनापन, प्रेम नहीं रहता। इसे रचनाकार स्पष्ट करता है। अहंकार का त्याग न सीता जी करती है न भगवान राम करते हैं, और यही कारण है कि उनका जो परिवार है टूट कर बिखर जाता है। और एक समस्या है जो उस समय में भी थी और आज भी है कि रामायण काल की तरह आज भी स्त्री को भोग वस्तु माना जाता है। कभी कभी यह भी प्रतीत होता है कि खुद स्त्री ही उसके लिए जिम्मेदार है। इसलिए स्त्री की ओर देखने का जो समाज का नजरिया जब तक नहीं बदल जाता, कल परसों के लेक्चर को हमने ये बात रखी थी, तब तक ये तस्वीर जो है ये बदल नहीं पाएगी। जब तक स्त्री खुद अपनी कीमत नहीं जानती तब तक उसकी कीमत तो समाज ही तय करेगा। वर्तमान परिवेश में स्त्री के हालात क्या है? कारपेट से गार्बेज। और यही कारण है, हमें याद आती है द सेकंड सेक्स में लिखा है, सिमोन दे बोवार ने, फ्रेंच राइटर है यह, उन्होंने यह लिखा है, उसका पहला ही वाक्य है कि औरत पैदा नहीं होती बल्कि औरत बनाई जाती है। बचपन से औरत को यह सीख दी जाती है, लड़की को यह सीख दी जाती है कि तू लड़की है, लड़का नहीं है। और जब तक स्त्री अपनी खुद की कीमत नहीं कर पाएगी तब तक पुरुष प्रधान समाज व्यवस्था ही उसकी कीमत जो है तय करेंगे। और यही कारण है कि आज स्त्री की जो प्रतिमा है वो हमें विद्रोही के रूप में सामने आती है। जब स्त्री कोई विद्रोह करती है, विद्रोह शब्द मैं सीता जी के संदर्भ में इस्तेमाल नहीं करूंगा, लेकिन वर्तमान स्त्री के संदर्भ में मैं करूंगा कि जब कोई स्त्री विद्रोह करती है तो उसका वजूद जो है वो ऊंचा बन जाता है, लेकिन वह अंदर से बुरी तरह से टूट जाती है। जैसे सीता अंदरूनी तनाव से अंदर से टूट गई और वह भूमि प्रवेश कर गई। हालांकि भूमि प्रवेश के बारे में हमारे मन में संदेह है। हम ये मानते हैं कि सीता जी ने वाल्मीकि ऋषि का आश्रम नहीं छोड़ा और उन वनवासी लोगों के साथ ही वह रही, उनके जीवन में पूरी तरह से घुल मिल गई और अपने अंतिम जीवन जो है वो सीता ने उन्हीं लोगों के साथ बिताए होंगे, ऐसी हमारी मान्यता है। लेकिन जो परंपरा से चली आई बात है कि सीता जी ने अपनी माँ को पुकारा, फिर धरती माता सिंहासन लेकर आती है, सीता जी उस पर बैठती है और फिर वो भूमि के अंदर जाती है और उसके बाद भगवान राम को पछतावा होता है, ये जो बातें हैं वो अलग बातें हैं। लेकिन तर्क की दृष्टि से अगर देखा जाए तो सीता जी जो है वह उन्हीं वनवासी लोगों के साथ रही होगी, ऐसा हमें प्रतीत होता है। टूटते हुए परिवार की समस्या भी इस खंडकाव्य में रेखांकित हुई है। परिवारों के टूटन की समस्या काफी पुरानी है। राम और सीता एक दूसरे के प्रति साशंक होने के कारण समझौता नहीं कर सकते। एडजस्टमेंट दाय नेम इज लाइफ, ऐसा अंग्रेजी में कहा जाता है कि समझौते का नाम ही जिंदगी है, लेकिन वो दोनों नहीं कर पाते और इसीलिए उनका परिवार जो है वो बिखर जाता है। लेकिन एक बात के लिए दोनों भी निस्संदेह प्रशंसनीय है, अर्थात भगवान राम अधिक, क्योंकि राम दूसरा विवाह नहीं करते। कम से कम राम के लिए तो कोई मुश्किल बात नहीं थी, लेकिन आदर्श मर्यादा पुरुषोत्तम होने के कारण वे अपना उत्तरदायित्व निभाते भी है और अंत तक उस पर अटल भी रहते हैं।
राम की तीव्र आलोचना करने वाली नारीवादी या नारी विमर्शवादी महानुभवों से मेरा यह नम्र निवेदन है कि वे कभी राम का यह पक्ष भी देखें। संक्षेप में जो है, अंत में हम ये कहना चाहते हैं कि यह खंड काव्य जो है पति पत्नी के बीच तनाव, संशय की स्थिति, अनाथ बच्चों की समस्या, स्त्री की ओर देखने का समाज का दृष्टिकोण, टूटते परिवारों की व्यथा आदि सभी समस्याओं का जो है वो सफल चित्रण करता है। और इतने दुख सहने के बावजूद भी न सीता ने और न भगवान राम ने आदर्शवाद का दामन छोड़ा। इसलिए आज भी सीता और राम दोनों हमारे लिए जो है वह एक आदर्श के रूप में प्रस्तुत है। सीता जी को हम एक आदर्श नारी और पतिव्रता मानते हैं, जबकि भगवान राम को हम मर्यादा पुरुषोत्तम मानते हैं। गोस्वामी जी ने एक स्थान पर लिखा है कि राम से कौन बड़ा और मोह से कौन छोटा, राम से कौन खरा और मोह से कौन खोटा। यह यूं ही नहीं लिखा, सिया राम मम मय सब जग जानी, ये लिखने वाले गोस्वामी जी ने इसलिए लिखा ताकि वे भी जानते थे भगवान राम और सीता जो है युगों युगों से हमारे आराध्य है। दोनों अपने अपने बातों पर अड़िग रहते हैं, अपने अपने वजूद और अपना अपना अस्तित्व कायम रखते हैं, अपने स्वाभिमान से कोई समझौता नहीं करते। इसलिए सीता जी को केंद्र में रखकर ममता कालिया ने जिन समस्याओं का चित्रण किया है उनमें निश्चित ही उन्हें पर्याप्त सफलता मिली है। ऐसा मानते हुए हम अपनी बात को यहाँ विराम देते हैं। धन्यवाद।